नाउ वी विल डिस्कस स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड साउंड की कितनी होती है या कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर डिस्टेंस लैम्डा यानी एक वेवलेंथ साउंड ट्रेवल करती है तो उस वक्त कितना डिस्टेंस बीत चुका होता है, एक टाइम पीरियड बीत चुका होता है। तो लैम्डा और टाइम पीरियड का रेशो या वेवलेंथ और टाइम पीरियड का रेशो ही हमको क्या देगा, स्पीड ऑफ साउंड दे देगा। 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या न्यू बोलते हैं। ये न्यू जो हम बनाते हैं ये ऑलमोस्ट वी की तरह लगने लगता है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको रेड कलर से बनाया है। नाउ वेयर T is time period of sound wave in seconds and lambda is wavelength of the sound wave in meters and nu is the frequency of the sound in cycles per second or in hertz। अगर इन तीनों चीज़ों को हम इन वैल्यूज़ में रखेंगे तो इस V हमको जो मिलेगी वो स्पीड ऑफ साउंड मिलेगी इन मीटर पर सेकेंड्स। ओके, ये उसकी यूनिट होगी। अगर बाकी सारी चीज़ों को ऐसा यूनिट में रखेंगे तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड हमको मीटर पर सेकेंड में मिलेगी। नाउ स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है और किस पर नहीं करती वो हम डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, यानी जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो आयरन है, वो ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन है, वो नियॉन है, कौन सी गैस है या कौन सा लिक्विड है या कौन सा सॉलिड है, उसके नेचर पर एक एकॉस्टिक प्रॉपर्टी होती है हर मीडियम की, जिसको आप बाद में हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। तो यानी उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक प्रॉपर्टी, इसको हमने यहाँ बोल दिया नेचर ऑफ मीडियम, उसके नेचर पर डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम आप बदल भी दें तो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कभी नहीं बदलती। ओके, एक बार जो फ्रीक्वेंसी साउंड की क्रिएट हो गई वो कभी भी नहीं बदलेगी, वो हमेशा न्यू है तो न्यू रहेगी। अगर वो 400 हर्ट्ज है तो वो 400 हर्ट्ज की रहेगी। तो अगर मीडियम बदलें तो ये न्यू तो नहीं बदलता, लेकिन ये वेलोसिटी बदल जाती है या स्पीड बदल जाती है। इसका मतलब ये लैम्डा जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर। तो हमने ये बाद में लिखा वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, यानी जब भी मीडियम बदलता है इन द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती बल्कि वेवलेंथ बदल जाती है। तो वेवलेंथ जो बदलती है, वेवलेंथ जब ये बदलती है, लैम्डा बदलती है, तो क्या होता है, ये आपका वेलोसिटी भी बदल जाती है या स्पीड भी बदल जाती है। ओके, ए स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स में होती है और सबसे कम गैस में होती है। हमको ऐसा लगता है कि गैसेस में साउंड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली साउंड जब गैस में ट्रेवल करेगी तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, तो उनके वाइब्रेशंस में आसानी होगी। लेकिन सिर्फ वाइब्रेशन की आसानी पर डिपेंड नहीं करती साउंड। एक और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पर भी साउंड की वेलोसिटी या स्पीड डिपेंड करती है, और सॉलिड्स की इलास्टिसिटी गैस की इलास्टिसिटी से ज़्यादा होती है। दैट्स वाई स्पीड ऑफ साउंड इज हायर इन सॉलिड और हाईएस्ट इन सॉलिड। नाउ ह्यूमिडिटी बढ़ने से या घटने से स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और जो गैस है या लिक्विड है वो मोर सॉलिडिफाई होने लगेगा। दैट्स वाई इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द स्पीड। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, और कैसे करती है वो यहाँ लिखा है। देखिए, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी ऊपर न्यूमरेटर में है और डेंसिटी डिनोमिनेटर में है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड ऑफ साउंड एंड द डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इसको आप देख लेंगे। फिर किताब के अंदर आपके एक चार्ट दिया हुआ है और उस चार्ट में ये बताया है कि स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल्स में क्या होती है। ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, एल्युमिनियम, निकेल, स्टील, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। तो इसको आप देख लेंगे। इसको देखने से एक आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे स्पीड वेरी करती है आपके साउंड की, अगर मटेरियल वेरी कर जाता है या मटेरियल हम बदल देते हैं। ओके, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी एक बार जनरेट हो गई, एक बार क्रिएट हो गई, तो वो फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलेगी, सिर्फ स्पीड बदलेगी। और स्पीड इस वजह से बदलेगी क्योंकि लैम्डा बदलेगा। और लैम्डा किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ यहाँ बोर्ड पर है, इसको देख लीजिएगा। इस पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके।